हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ एसआई सर हैं। सर का नाम राहुल सिंह हुआ और सर का भी अपना यूट्यूब चैनल है परफेक्ट एडुशाला के नाम से। सर भी बराबर दरोगा के रिगार्डिंग गाइड करते रहते हैं और दरोगा बिहार दरोगा में अपने लिए एक सीट सुनिश्चित कर आज एसआई के पद पर काम कर रहे हैं। सर से मैं फुल स्ट्रैटेजी जानूंगा, क्योंकि आप लोगों के मन में जो मिथ बैठी हुई है ना कि जब तक आप लोग कोचिंग नहीं जाओगे तब तक आप लोग दरोगा नहीं बन सकते हो। सर ड्यूटी में भी थे, मैं ये भी पूछूंगा कि ड्यूटी में रह करके इन्होंने कैसे अपनी तैयारी को सुनिश्चित किया और दरोगा 2213 में इन्होंने अपने लिए एक रैंक हासिल किया। चलिए शुरुआत करते हैं। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा बात दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आजकल बहुत जोर पर एक प्रचलन चला है कि बिना कोचिंग के आप दरोगा नहीं निकाल सकते या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। और जैसा आपने हमसे बात किया तो बोला सर हम ऐसे ही इंटरव्यू को खोज रहे हैं जिसमें सेल्फ स्टडी के माध्यम से दरोगा बना हो। तो ये तो मैं 100% दावा कर सकता हूँ कि मैं सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही दरोगा बना हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी 6 साल जॉब में था, CISF में था। ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा इंटरेस्टेड कर रही है इन चीज़ों में। हाँ, जो 2015 में CISF की वैकेंसी आई थी उससे में मैं सिलेक्टेड था और मैंने जॉब भी किया CISF में। तो आप सोच सकते हैं कि जॉब से तो फिर पटना आके क्लास करना, या मैं उड़ीसा में जॉब किया हूँ, झारखंड में जॉब किया हूँ, लास्ट टाइम मैं गुजरात में काकरा पार में था। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट बताएंगे कि काकरा पार किस स्टेट में है और एक किसके लिए फेमस है। जो पढ़ने वाले होंगे वो आंसर करेंगे कमेंट। तो आप क्वेश्चन भी कर दिए, तो चलिए आप कुछ पूछिए जो भी। सर सबसे पहले आप अपना सेल्फ इंट्रो दीजिए कि आप कैसे और कहाँ से हो आप, और आपकी ड्यूटी अभी कहाँ लगी है इसमें। मैं एसआई राहुल कुमार सिंह हूँ। आप मेरे जानते होंगे, मेरा चैनल है परफेक्ट एडुशाला, बहुत सारे दर्शक देखे होंगे। और मैं औरंगाबाद ज़िले से हूँ। पोस्टिंग अभी मेरा पूर्वांचल में है, मैं डिस्ट्रिक्ट तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन पूर्वांचल में मेरी पोस्टिंग है। तो किसी सिलसिले में मुझे पटना आना हुआ, तो मैं आपके अपनी बातों को आपके चैनल के माध्यम से और व्यूअर तक पहुँचा रहा हूँ जो पढ़ने वाले हैं। अच्छा सर, आप जब स्टार्ट किए होंगे प्रिपरेशन, तो आपको क्या लगा था कि दरोगा आपसे हो जाएगा, या दरोगा के बारे में आप जाने कैसे? देखिए, मैं जब CISF में सिलेक्ट हुआ था तो मैं 14 में इंटर फाइनल किया था। तो मैं 15 में वैकेंसी आई थी SSC GD का, तो मैं इंटर फाइनल किया था। तो उस टाइम इतना ना यूट्यूब था ना 4G था, कुछ नहीं था। तो जो भी मेरे आसपास के सर्कल के लड़के थे वहाँ पे मतलब लगभग CHSL और एक पहले होता था LDC UDC। CHSL को पहले LDC बोला जाता था और हाँ CGL को UDC बोला जाता था। तो हम उसी का तैयारी शुरू किए थे। फिर मतलब आर्थिक तंगी से तो सब स्टूडेंट जूझता है, तो हम भी जूझे। तो फिर मैं ट्यूशन पढ़ाता था और उसी दौरान CHSL का तैयारी करता था। तो फिर SSC GD का वैकेंसी आया 2015 में, जिसको मैंने भरा और CHSL का ही मैं तैयारी किया था। मैं और कोई चीज़ नहीं पढ़ा था, ना GD का कभी सेट मारा था कुछ। मैं जब SSC GD दे के आया तो उस टाइम 100 मार्क्स का एग्जाम होता था। 100 में मेरा 83 स्कोर था और हमको मिला CISF। अच्छा सर, ये दरोगा की तरफ आप कैसे मूव ऑन किए, चूँकि आप ये भी ड्यूटी भी कर रहे थे सर, उसके बाद दरोगा की प्रिपरेशन करना, चूँकि सर अभी बच्चे लगातार फुल टाइम दे रहे हैं तब भी नहीं हो पा रहा, चाहे वो अपने रास्ते से भटक जाएं या बहुत सारे आपके ही जैसे दरोगा आते हैं, इंटरव्यू देते हैं और इतनी लंबी चौड़ी बुक लिस्ट बता देते हैं कि बच्चे यही सोच के डर जाते हैं यार क्या इतना लंबा चौड़ा पढ़ना होगा दरोगा के लिए। तो सर आप जो भी है मतलब ऑथेंटिक बच्चों को बताइए। अच्छा ठीक है, सबसे पहले मैं दरोगा की तरफ कैसे मूव किया। मैं SSC CGL का तैयारी करता था। तो जाहिर सी बात है कि बिहार बोर्ड वाले बच्चों का इंग्लिश वीक होता है, तो मेरा भी इंग्लिश वीक था। तो मैं जब CISF के ट्रेनिंग में गया, लेकिन इंग्लिश को जो SSC का इंग्लिश आता है उसको रट के बहुत हद तक सही किया जा सकता है। जैसे इंग्लिश जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, आप वर्ड मीनिंग याद कर ले, 2000-3000 वर्ड मीनिंग याद कर ले, सेलेक्टेड वर्ड है, उससे आप क्लोज टेस्ट, वो जो स्पेलिंग करेक्शन होता है, सिनोनेम, इंटोनेम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब सही कर सकते हैं। लेकिन मैं CISF में गया तो 17 में मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो पूरा 17 मेरा पढ़ाई ब्रेक हो गया। अब हमको इंग्लिश पहाड़ जैसा लगने लगा। उसके अलावा CGL मेंस में पहले 200 क्वेश्चन आता था CGL मेंस में, तो और 2 घंटे का टाइम रहता था। फिर मैं अकेले मैथ सोल्व करना तो थोड़ा मुझे टफ लगा ये चीज़। तो उस टाइम 2019 में 2446 पोस्ट के लिए दरोगा की वैकेंसी आई थी। तो उस टाइम दरोगा कोई ऐसा ट्रेंड नहीं था जैसे आजकल वैकेंसी आ रही है, उस टाइम वैसा वैकेंसी नहीं आती थी। तो फिर भी सोचे दरोगा मतलब डबल स्टार, जानते थे कि बहुत रुतबा होता है दरोगा का। अब तो सामने से देख रहे हैं, तो मतलब हम भी फॉर्म फिलअप कर दिए। हमें कुछ नहीं पता था, उसका सिलेबस तक नहीं पता था। लास्ट जब 1-1.5 मंथ बचा, उसका एग्ज़ाम घोषित हुआ, तो हम पढ़ना शुरू किया दरोगा का। तो लूसेंट पढ़ते थे तो उतना समझ में तो नहीं आता था, क्योंकि हम लोग CGL वाले थे, जीके बहुत कम पढ़ते थे और जीके के नाम पर हम लोग बस प्रीवियस ईयर मारते थे। SSC का सारा प्रीवियस ईयर रट जाओ, हम लोग का यही ट्रेंड था। तो वहीं से हमने फिर उसके 2446 में हम प्री दिए थे। लेकिन मतलब हम 1.5 मंथ तैयारी किए होंगे, जेन्यूनली मैं बोल रहा हूँ। और उसमें मैं 0.05 नंबर से प्री में छट गया था। अगर उसमें मेरा प्री हो जाता तो मेंस भी हो जाता, क्योंकि मेरा मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा है और प्री से मेंस में लगता है 1 साल का टाइम दिया था, तो जरूर हो जाता। फिर मैं उसका सिलेबस समझा उसी दौरान, तो मैं समझा
समझा कि ये एग्जाम बहुत ही ईजी है। कंपेयर अगर सीजीएल से तो ये एग्जाम बहुत आसान है, इसको आराम से 1 साल में क्रैक किया जा सकता है। तो सर उसके बाद 2213 में आप कैसे कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो की सर? क्योंकि जब आप 2440 में आप बैक हुए होंगे तो आपको ये समझ में आई होगी ना सर कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। आपने किस संस्थान को ज्वाइन किया? देखिए मैं शुरू में ही बताया हूँ कि मैंने कोई इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि मैं CISF में था। कैसे ऑनलाइन थोड़ा बहुत टेलीग्राम के माध्यम से सेट मारता था, जो आज मैं हमको जो लगा उस टाइम की जॉब वाले लड़के या वैसे लड़के जो देहात में हैं वो कैसे घर बैठे बहुत ईजी बहुत कम पैसा में कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे टेलीग्राम बेटर मीडियम लगता है और मैं आज भी उसी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूँ। टेलीग्राम पर मेरा सेट भी चलता है मेरे चैनल में टेलीग्राम में। मैं आज भी बच्चों को उसी प्लेटफॉर्म पर तैयारी करवाता हूँ जिस प्लेटफॉर्म पर मैंने पढ़ा था। बात रहा बुक लिस्ट का कि हम किताब कौन कौन सा पढ़े थे, तो देखिए हम जेन्युइनली बता रहे हैं कि हम लूसेंट पढ़े थे, एक दृष्टि का क्विक साइंस, बस साइंस के मामले में लूसेंट साइंस भी है, बहुत लोग बोलते हैं लूसेंट साइंस, लेकिन लूसेंट का लैंग्वेज मुझे दृष्टि से टफ लगता है। तो मैं दृष्टि क्विक का साइंस पढ़ा था और ये लूसेंट पढ़ा था। और हिस्ट्री का बस मैंने सिलेक्टेड सब्जेक्ट पढ़ा था, जैसे घटना चक्र से मैंने मॉडर्न हिस्ट्री किया था और पॉलिटी बस। और इंडियन ज्योग्राफी के लिए एक लूसेंट जैसा ही सामान्य ज्ञान आता है, दृष्टि सामान्य ज्ञान, उसका मैं इंडियन ज्योग्राफी किया था, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, कृषि, पशुपालन और वही सब टॉपिक है, जिससे मेंस में बहुत सारे आप क्वेश्चन देखते होंगे कि ये निम्नलिखित में से कौन बकरी का नस्ल है, भेड़ का, इसमें से कौन कौन सा नस्ल है, ऐसे करके छांटना रहता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ से कवर हो जाएगा। और दरोगा मेंस में अभी तक का जो ट्रेंड रहा है, इंडियन ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी ना के बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं बोलूँगा कि जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी पर ज़्यादा फोकस करें। एक बात और, जैसे मैं CHSL का तैयारी करता था, UDC LDC का तैयारी करता था, फिर भी मेरा CISF में हुआ, ऐसा क्यों? तो मैं बार बार कहता हूँ GK GS किसी एग्जाम का अलग नहीं होता है। जैसे जो मेरे ग्रुप में तैयारी कर रहे हैं दरोगा का, तो वो ऐसा नहीं है कि वो बस दरोगा का GK निकाल सकते हैं, वो CGL का भी GK पढ़ रहे हैं, वो रेलवे का भी GK पढ़ रहे हैं, वो किसी भी एग्जाम का GK है वो कवर कर रहे हैं। या आप मैथ पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप दरोगा का मैथ पढ़ रहे हैं, आप कोई भी कंपटीशन जो पूछा जाता है जिस लेवल तक, आप उसका मैथ पढ़ रहे हैं। अच्छा सर स्टैटिक आपने कहाँ से फॉलो किया था? लूसेंट से या फिर कोई और बुक ऐसा जहाँ से, चूंकि सर स्टैटिक भी 10 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आता है सर, तो वो कैसे आपने किया? नहीं, स्टैटिक्स के लिए बस मैंने लूसेंट ही पढ़ा था। स्टैटिक्स विविध जिसको आप लोग बोलते हैं विविध, तो लूसेंट का विविध अभी जो हाल फिलहाल में लेटेस्ट लूसेंट है 2024 का, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट कर दिया है। पहले जो पुराना लूसेंट था 22 का लूसेंट, 20 का लूसेंट, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर जब भी आप लूसेंट पढ़ रहे हो तो आप मॉडर्न लूसेंट मैंने 24 एडिशन पढ़ो। लूसेंट का हमको लगता है कि 100-125 के आसपास उसका प्राइस है, तो 100 रुपया बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है। आप लेटेस्ट खरीदो, हम अपने ग्रुप में भी करवाते हैं तो हम 24 का लूसेंट करवाते हैं। ये प्राइस आप पहले की बता रहे हैं सर, अभी 160, चूंकि सर को तो अब लूसेंट से काम नहीं होगा, सर का हो चुका है जॉब। 160 है तो डिस्काउंट भी तो देते हैं ना, 160 में मिलता है। हाँ, तो मुझे नहीं आइडिया है, शायद मैं गया था तो हमें पब्लिकेशन वाले डिस्काउंट भी दे देते हैं दुकान वाले। हाँ, हमको लगता है कि 120 में ही दिया था पिछले। अच्छा सर, बहुत ज़्यादा ये बच्चों के मन में मिथ बैठा है NCERT पढ़ना होगा। भाई बहुत सारे टीचर्स भी बता देते हैं कि NCERT 6 to 10th पढ़ना होगा, 6 to 12th पढ़ना होगा। क्या आपने NCERT फॉलो किया था? देखिए NCERT, अगर आप NCERT पढ़ लिए ना भाई, तो आप दरोगा मत बनो, आप स्टेशन मास्टर मत बनो, आप CGL में मत जाओ, आप SP बनो, DM बनो, आप हमारे मतलब जो सुपीरियर ऑफिसर है आप उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। आप 6 to 12 NCERT अगर आप पढ़ लिए और उसको अपने दिमाग में रख लिए तो आप IAS IPS बनिए ना, फिर आप दरोगा के चक्कर में क्यों पढ़े? आपका कहना है सर कि जो NCERT बच्चे होते हैं, NCERT वाले, वो UPSC जो क्रैक करना होता है वो ज़्यादा फॉलो करते हैं। मतलब उतना आप कवर कर लिए तो आप UPSC निकाल लीजिएगा उतना। अगर और बाकी बात रहे NCERT का, तो साइंस के लिए आप मैं सजेस्ट करूंगा कि बहुत कम चैप्टर है, 9-10 साइंस का बस NCERT अगर आप चाहते हैं आज के सिलेबस को देखते हुए, तो साइंस का NCERT 9-10 ओनली आप पढ़ सकते हैं। अच्छा सर, आपने साइंस के लिए NCERT बोला 9-10 की, तो क्या उसके बाद लूसेंट से कवर हो जाएगा और जो साइंस बचता है, जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि लूसेंट तो आप भी जानते होंगे सर, आप भी स्टूडेंट रह चुके हैं, तो हर बच्चे लूसेंट को फॉलो करते हैं। हाँ, आराम से लूसेंट से क्या है कि आपका जो 1 नंबर टाइप क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा। और 9-10 NCERT साइंस अगर आप पढ़ेंगे तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और बाकी आप सेट लगाएंगे तो बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन सेम टू सेम टकरते हैं प्रीवियस ईयर से और प्रैक्टिस सेट से भी। अच्छा सर, करंट अफेयर के लिए कौन सा बुक फॉलो करें? चूंकि प्रतियोगिता दर्पण पढ़ें कि एडुटेरिया पढ़ें कि स्पीडी पढ़ें, इतना सारा पब्लिकेशन है, बच्चे जब मार्केट जाते हैं तो उन्हें कुछ मोटी बुक दिखी, अरे यार इसमें तो ज़्यादा कंटेंट होगा, ये चलो उठा लो। आपने कौन सा बुक फॉलो किया था? अच्छा, करेंट अफेयर के लिए जेन्युइनली प्रतियोगिता दर्पण बेशक बहुत अच्छी किताब है, लेकिन आप मतलब अगर वन डे एग्जाम के लिए प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हो तो आप कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी कर रहे हो। उतना सारा चीज़ क्यों पढ़ना? अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप रोज का करेंट अफेयर कोई भी चैनल उठा लो, मैं
कोई मतलब इंडिविजुअल चैनल को प्रेफर नहीं करूंगा। आप कोई भी चैनल उठा के पर डे 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर का वन डे एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम, ग्रुप डी, रेलवे, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, टीसी, कोई भी एग्जाम के लिए इनफ है। आप बिहार में एग्जाम के लिए तो आप जानते ही स्पीडी एडुटेरिया फेमस है इसमें। तो देखिए एडुटेरिया का क्या है कि उसमें जो चीज़ें होती है ना वो थोड़ा थ्योरी टाइप से लिखा होता है, स्टूडेंट को याद करना बहुत ईजी होता है। जो स्टूडेंट पढ़े होंगे जानते होंगे। स्पीडी में बेशक एडुटेरिया से ज़्यादा करेंट अफेयर होता है, लेकिन उसको याद करना थोड़ा टफ, ऑनलाइनर टाइप का सारा। हाँ, तो थोड़ा टफ होता है। मतलब अगर बच्चे चाहे दोनों तो देख सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं। हम लोग भी वैसे ग्रुप में लास्ट टाइम में दोनों किताब पढ़ा देते हैं, लगभग सेम कंटेंट ही होता है। स्पीडी में थोड़ा ज़्यादा डाटा दिया होता है, अनावश्यक भी बहुत सारा चीज़ है, लेकिन एडुटेरिया टू द पॉइंट है, कम है टू द पॉइंट है। तो जिसमें कम है तो एक आध दो क्वेश्चन कम, जाहिर सी बात है कि टकरेगा, और जिसमें ज़्यादा है उससे एक आध दो क्वेश्चन ज़्यादा टकरेगा। अच्छा सर, अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पिछले एग्जाम में, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट? नहीं, प्रीवियस ईयर ही आपका मस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से हम तैयारी कर ले, दरोगा का ही नहीं, कोई भी एग्जाम का, रेलवे का, रेलवे टेक्नीशियन का, कोई भी एग्जाम का, आप जो भी एग्जाम का, तो प्रीवियस ईयर आपका सबसे अच्छा टीचर है, सबसे अच्छा मेंटर है, सबसे अच्छा मार्गदर्शक है आपका। तो आप प्रीवियस ईयर जरूर फॉलो करें। एग्जाम में प्रीवियस ईयर या उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, उसी के आसपास कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते हैं। आप लास्ट टाइम में ऐसा भी कर सकते हैं कि आप देख लीजिए पिछले साल के प्रीवियस ईयर में कौन कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन उठाए गए हैं, उस चैप्टर को आप अच्छे से कर लीजिए, अगले प्रीवियस ईयर में पक्का वहाँ से क्वेश्चन आएगा। अच्छा सर, बात करें प्रैक्टिस सेट की, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि अभी पूरा उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता या 50% भी नहीं, और प्रैक्टिस सेट लगा देते हैं, नंबर आ गया 30-40, अब बच्चे डिमोटिवेट, यार इतना कम नंबर आया, अब कैसे मैं दरोगा बनूंगा, मेरा तो सपना ही टूट गया। उन्हें क्या बोलना चाहेंगे, कब लगाना चाहिए उन्हें प्रैक्टिस सेट? देखिए, प्रैक्टिस सेट के लिए कहीं ना कहीं तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहले आप जब कोचिंग कर रहे हो या सेल्फ स्टडी के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से तैयारी कर रहे हो, तो हम लोग टेलीग्राम में क्या करते हैं कि हम लोग होमवर्क सीरीज चलाते हैं। जैसे लूसेंट पढ़ाना है तो लूसेंट का फर्स्ट चैप्टर दिए, उसी से सारा क्वेश्चन पूछे, ऐसे एक एक दो दो चैप्टर करके पूरा किताब खत्म करवा देते हैं। अब जब आप एक बार पूरा किताब खत्म करवा लीजिएगा तो क्या हुआ कि आप पढ़ भी लिए, आप प्रैक्टिकल भी कर लिए। जब आप प्रैक्टिस सेट मारिएगा तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जहां लूसेंट से 40 से 50 क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं टकरता है। मुझे नहीं लगता कि बिहार में कोई ऐसा एग्जाम होता है, मतलब बीपीएससी को छोड़ के, जहां लूसेंट से 40-50 क्वेश्चन नहीं टकरता है। वो टकरता ही है। तो आप कोई भी सेट मारो, पहले लूसेंट पढ़ लो, तो फिर आपको क्वेश्चन टकरेंगे, फिर आपको मजा आने लगेगा, आपको समझ में भी आएगा कि हमने इस क्वेश्चन में कहाँ गलती किया और ये किस चैप्टर से क्वेश्चन था। अच्छा सर, बच्चे जब लूसेंट सब्जेक्टिव पढ़ें तो उसका प्रैक्टिस कहाँ से करें, या क्या लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बुक आती है उसी से करना चाहिए या फिर कहीं और से? देखिए, लूसेंट अगर आप ऑब्जेक्टिव मारते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं तो करिए, लेकिन क्या है कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव, लूसेंट सब्जेक्टिव से थोड़ा डिफरेंस है। सेम टू सेम आपको क्वेश्चन तो यूपीएससी की भी क्वेश्चन। हाँ, तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि आप वही होमवर्क सीरीज ज्वाइन करिए। परफेक्ट एडुसाला का होमवर्क सीरीज भी है, या जो टेलीग्राम चैनल आपको अच्छा लगे, जो चैप्टर वाइज, जो चैप्टर आपको होमवर्क देता हो। लेकिन आप ध्यान रखिए कि अगर एक पेज दिए जा रहे हैं तो कम से कम उससे 40 से 50 क्वेश्चन हम लोग करवा देते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम उसमें कौन सा क्वेश्चन छोड़े, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं। तो आप वैसा मीडियम यूज कर सकते हैं कि अगर आप एक पेज भी पढ़ रहे हैं तो उससे लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाए। तो वैसा अभी कोई मार्केट में बुक नहीं दिखता हमको, तो हमें लगता है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए और तैयारी करिए वहाँ से। अच्छा सर, लास्ट सवाल मैं करूंगा सर आपसे, चूंकि सर आप ड्यूटी में भी थे, जॉब कर रहे थे, और जॉब करने के बाद आप पढ़ रहे थे, तो वो टाइम कैसे बच्चे मैनेज करें? बहुत बच्चे रूटीन बनाते हैं, दीवार में चिपकाते हैं, लेकिन वो कभी कंप्लीट नहीं करते। आप टाइम कैसे मैनेज किए? क्योंकि अभी सोशल मीडिया का समय सर, यूट्यूब बच्चे खोलते हैं, जो भी दरोगा के लिए मिला उसे देखने लगे और बहुत सारे ग्रंथ बता के चले जाते हैं लोग, और उसी के चक्कर में बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट नहीं हो पाता। तो उस पर क्या बोलना चाहिए? अच्छा देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि सूरज जैसा बनना हो तो सूरज जैसा जलना होगा। तो चूंकि मैं जॉब में था तो जाहिर सी बात है कि मैं ज़्यादा नींद नहीं ले पाता था। 4 घंटा 5 घंटा नींद पर्याप्त है, मैं उतना ही सोता था 5 घंटा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको नींद खराब करना होगा, और नींद खराब करने के लिए अगर आपको नींद कम लाना है तो आपको खाना कम खाना होगा। मतलब आपको उतना खाना है जितना में आप सर्वाइव कर पाए। ऐसा नहीं कि आप इतना कम कर दो कि आप बीमार पड़ जाए। गौतम बुद्ध भी बोलते हैं कि बीना को उतना ही तानो जिससे आवाज़ निकले, ज़्यादा तानोगे तो तार टूट जाएगा। तो वही है, आप थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस कर सकते हैं। मतलब आपको ड्यूटी से टाइम निकालना होगा, फ़ोन थोड़ा कम यूज करना होगा, और पढ़ने वाले के लिए जिसके पास टाइम कम है, मार्केट आप कम निकलिए। आप इधर उधर मूव करेंगे, आपका दिमाग स्थिर नहीं रहेगा। आप पढ़ेंगे, मार्केट जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको भूल जाएंगी। तो आप कोशिश करिए कि आप स्थिर एक जगह रह के स्टडी करिए, रूम से बाहर बहुत कम निकलिए। अच्छा सर, लास्ट टाइम बुक लिस्ट बता दीजिए एक बार, 3-4 बुक जिसको पढ़कर बच्चे क्रैक कर सके सर, क्योंकि मैं नहीं चाहता बच्चों के मन में ज़्यादा भटकाव है सर। बहुत ज़्यादा वीडियो मैं भी दरोगा पे बना चुका हूँ और अभी भी दरोगा पे ही बना रहा हूँ, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि कम सोर्सेज में उनका रिजल्ट हो जाए। तो सर लास्ट टाइम वो बुक लिस्ट एक बार आप बता दें। अच्छा देखिए, बुक लिस्ट का बात रहा तो सबसे ज़्यादा जो आजकल दरोगा का वीडियो चल रहा है वो बुक लिस्ट पर ही चल रहा है। मतलब आप बुक लिस्ट पर वीडियो बनाओ, वो चलेगा ही चलेगा, उसको बच्चा देखेगा ही देखेगा। और शायद इसीलिए भी क्रिएटर भी जानबूझ के बुक लिस्ट में कंफ्यूज रखना चाहते हैं। तो मैं बोलूँगा कि आप कम किताब पढ़ो, 20 किताब नहीं पढ़ो। आप एक किताब को 20 बार पढ़ो। तो 3 बुक, लूसेंट, दृष्टि का क्विक साइंस, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप करना चाहते हैं तो आप घटना चक्र कर सकते हो, वो भी सिलेक्टेड सब्जेक्ट का। जैसे आप हिस्ट्री कर लो, मॉडर्न कर लो, हिस्ट्री बहुत वेटेज रहता है, मॉडर्न मेडाइवल कर सकते हो, चलो मॉडर्न। आप उसका ज्योग्राफी कर सकते हो, वो भी इंडियन ज्योग्राफी सिर्फ,
और पॉलिटी चाहे तो कर सकते हो, और वो मैं टेलीग्राम पर करवाता भी हूँ। हाँ, यही 3 बुक। इतना ही बुक। और करंट अफेयर के लिए? करंट अफेयर के लिए एडुटेरिया, एसपीडी, जो आप अभी दोनों में से एक फॉलो करें या दोनों अभी से ही पढ़ने लगे? नहीं, अभी एक किताब जो आपको सबसे अच्छा समझ में आ रहा है आप उसको पढ़िए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के। हाँ, थैंक यू सो मच। तो चलिए, सर ने जैसा भी बताया है, जो भी बुक लिस्ट बताया, और अपनी स्ट्रैटेजी, चूंकि सर जॉब करते हुए जॉब लिए हैं दरोगा का, और यहाँ बच्चे जिनके पास 24 घंटा टाइम है वो चूक जाते हैं, चाहे वो पॉइंट 2 से चूक जाए या किन्हीं का पीटी नहीं हो पाता, किन्हीं का मेंस नहीं हो पाता। चूंकि देखो, आपके सालों की मेहनत केवल 120 मिनट ही डिसाइड करता है कि वो 120 मिनट आप कैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड को अपने यूज़ कर रहे हो। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से तैयारी करो, और दरोगा की वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है, आप लोग जम के तैयारी करो और सिलेक्शन लो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।